How should I go to Germany without any job offer, with family from Pakistan, Middle East, India? What are the easy ways to move to Germany? If you have a similar questions in your mind, then this video is for you. हेलो जी, मुझे कहते हैं इखलाक और मैं इस टाइम हूँ जर्मनी के शहर आखन के अंदर। मैं पिछले 2 साल से गूगल क्लाउड इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ जर्मनी में। आज का टॉपिक जो है हमारे कंट्रीज़ में जो मोस्ट यंगस्टर सब यंगस्टर्स के माइंड में होता है कि जर्मनी कैसे जाएं और कौन से इजी वे हैं। आज जब भी किसी से पूछा जाता है कि जर्मनी कैसे जाएँ तो सबको एक ही गोली दी जाती है कि भाई स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाओ, वहाँ 30 लाख इकट्ठा करो और वहाँ पे जाके आप एमएस करो, 3 साल बाद आपकी ज़िंदगी सेट। अब आपको जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जर्मनी ने एक कर दिया है यूएसए किस तरह, जैसे यूएसए में ग्रीन कार्ड होता है जो कि वो दुनिया से स्किल्ड वर्कर्स को अपने कंट्री अमेरिका में बुलाता है। सेम जर्मनी अब चाह रहा है कि वो भी स्किल्ड वर्कर्स को बुलाए इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट या कोई और किसी प्रोफेशंस के। अब उसने भी एक वीज़ा इंट्रोड्यूस कर दिया जिसमें क्या है कि पॉइंट सिस्टम्स हैं। ये अगर आप पॉइंट सिस्टम्स पूरे आपके पॉइंट्स पूरे होते हैं तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। अब वो पॉइंट सिस्टम्स का क्राइटेरिया उसने ऐसे सेट किया कि प्रोफेशनल लोग ही आ पाएँ और यहाँ पर आकर वो इनकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाएँ, यहाँ पे आकर जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उनको सपोर्ट कर पाएँ। अब इस वीज़ा पे आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, आप यहाँ पे बग़ैर जॉब ऑफ़र के जर्मनी में मूव हो सकते हैं और यहाँ पर आकर 1 साल के लिए आप रह सकते हैं। और ये खाली रह नहीं सकते, आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इस वीज़ा के ऊपर आपको जॉब मिल सकती है और 20 घंटे आपको अलाउ हैं काम करने के और उन 20 घंटों से आप क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं, अप टू 2000 यूरो अर्न कर सकते हैं और कोई टैक्स नहीं है आपकी इस इनकम के ऊपर, ये टैक्स फ्री इनकम होगी। वंस जब आपको जॉब मिल जाए तो ये वीज़ा कन्वर्टेबल है कंपनी के वीज़ा के ऊपर, जो ब्लू कार्ड वीज़ा होता है, जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है उसके अंदर। और आप 1 साल रहते हैं यहाँ पे और इस 1 साल के बाद स्टिल आपको एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन भी 2 से 3 इयर्स एक्सटेंशन पॉसिबल है। अब इस वीज़े की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पॉइंट्स कैसे पूरे करने हैं? एक तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप अगर ग्रेजुएट हैं, लाइक इंजीनियरिंग की हुई है, बैचलर्स की हुई है, उसके पॉइंट्स हैं। सेकंड, एज जो है आपकी 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमारे पास एजेड लोग के बजाय यंगस्टर्स आएँ, तो इसलिए एज का क्राइटेरिया रखा है, उसका पॉइंट है। आप अपने ही प्रोफेशन में पिछले 2 साल से 3 साल से आप जॉब कर रहे हैं तो उसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिलते हैं। सेकंड, आप अगर जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है उसकी आपकी सी लेवल की है, उसके पॉइंट्स मिलते हैं। या इंग्लिश के इक्विवेलेंट अगर आप जर्मन कर लेते हैं A2 या B1, उसके पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं इन सबको कैलकुलेट करके 6 पॉइंट्स होना लाजमी है इस वीज़े के लिए एलिजिबल होने के लिए। अब आपने अगर अपना चेक करना है कि आपके पॉइंट्स पूरे होते हैं या कितने पॉइंट्स होते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पेस्ट कर दी है। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर आपके पॉइंट 6+ हैं तो आप इस वीज़ा के लिए जाएं और इस वीज़ा के ऊपर आकर आप यहाँ पे रहें, जॉब ढूंढें। और जॉब की मार्केट इतनी वास्ट है, आई एम श्योर कि 1 साल में आप जॉब ईज़िली ढूंढ सकते हैं। अगर आपने अपनी जॉब को फॉर श्योर बनाना है तो उसके लिए ईज़ी है कि इस वीज़े को अप्लाई करने से पहले अगर आप बेसिक जर्मन सीख के आते हैं अपने कंट्री से तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि यहाँ पे आकर आप बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लूज़ भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ जर्मन लैंग्वेज। ये लोग जर्मन लैंग्वेज के जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इंग्लिश पे क्या होता है, मिल तो जाती हैं जॉब, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। बहुत सी ऐसी जगह पे जहाँ पे जर्मन की वजह से आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप अपनी श्योरिटी के करना चाहते हैं कि यार मुझे मिलनी ही चाहिए, देन जर्मन इज़ आल्सो ओके। अगर कोई क्वेरी हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। शुक्रिया है देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।